अगर आपने यह कहानी नहीं सुनी तो आप एक बड़ी हकीकत से महरूम हैं। क्या मेहनत और ईमानदारी का रास्ता वाकई कामयाबी तक जाता है या फिर दौलत का शोर हर सच्ची आवाज को दबा देता है? चलिए देखते हैं कैसे एक मामूली सी कुल्हाड़ी ने तकब्बुर, अहंकार के बड़े बड़े महल गिरा दिए और कैसे एक अमीरजादी ने रेशम और मखमल छोड़कर एक लकड़हारे के वकार, सम्मान को चुना। यह कहानी है इश्क, सब्र और हर हलाल निवाले में छुपे सुकून की। बस्ती गुलशन की फिजाओं में हर सुबह परिंदों की चहचहाहट से पहले बिलाल की कुल्हाड़ी की आवाज गूंजती थी। बिलाल सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, बल्कि वो अपनी गुर्बत को अपनी अना की ढाल बनाए हुए एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसका जिस्म मेहनत की वजह से सख्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो हलाल रिस्क की मिट्टी में सोना तलाश करते हैं। वो रोजाना अंधेरे में उठता, अपनी पुरानी मगर तेज कुल्हाड़ी को साफ करता और उस घने जंगल की तरफ निकल जाता जहां दरख्त उसके पुराने दोस्त बन चुके थे। हर दरख्त को काटने से पहले वो उससे माजरत करता और सिर्फ वही लकड़ी चुनता जो सूख चुकी होती। उसका मानना था कि कुदरत का एहतराम करना ही इंसान की असली पहचान है। जब वो शाम को लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाकर बस्ती की तंग गलियों से गुजरता, तो उसके चेहरे का पसीना उसकी अजमत की गवाही देता। लोग उसे देखते तो जरूर थे, मगर उसकी खामोशी उन्हें बात करने से रोक देती थी। वो एक ऐसा किरदार था जो अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिख रहा था, बेखबर इस बात से कि कोई उसकी इस सादगी का असीर हो चुका है। जोया, जो इस बस्ती के सबसे अमीर घराने की बेटी थी, उसके लिए दुनिया हमेशा रेशम और मखमली रही थी। लेकिन उसकी रूह इन दुनियावी चीजों से मुख्तलिफ अलग थी। वह अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर बस्ती के नजारे देखती, मगर उसकी नजरें हमेशा उस लकड़हारे पर आकर रुक जाती जो हर शाम थकाहारा मगर सर उठाए गुजरता था। जोया ने बड़े बड़े शहजादे और दौलतमंद लोग देखे थे, मगर बिलाल जैसा वकार, गरिमा उसने किसी में नहीं पाया। उसे बिलाल की वह सादगी भा गई थी। वह देखती कि कैसे शारिक जैसे लोग अपनी बड़ी गाड़ियों में गुजरते हुए गर्द धूल उड़ाते, मगर बिलाल अपनी धुन में मगन रहता। जोया के लिए बिलाल एक मिसाल था उस सच्ची मेहनत की जो आजकल के दौर में नायाब थी। वह अक्सर सोचती कि क्या कोई इंसान इतना कनात पसंद, संतोषी भी हो सकता है। उसके दिल में बिलाल के लिए एक ऐसी इज्जत पैदा हो गई थी जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर रही थी, हालांकि वे दोनों दो मुख्तलिफ दुनियाओं के मुसाफिर थे। शारिक, जो दौलत के नशे में चूर था, बिलाल को हमेशा हकारत, नफरत की नजर से देखता था। उसके लिए इंसानियत का म्यार, पैमाना सिर्फ बैंक बैलेंस था। जब उसने महसूस किया कि जोया की तवज्जो, ध्यान उसके कीमती तोहफों की बजाय उस मामूली लकड़हारे की तरफ है, तो उसके अंदर की जलन आग बन गई। वह अक्सर जानबूझकर बिलाल के रास्ते में अपनी चमकती हुई गाड़ी रोक लेता और धूल उड़ाता ताकि बिलाल के कपड़े खराब हों। वह बस्ती के लोगों के सामने बिलाल का मजाक उड़ाता, उसे 2 टके का मजदूर कहता। एक दिन शारिक ने बाजार के बीच बिलाल को रोका और उससे कहा, ऐ लकड़हारे, मेरे बाप के बगीचे के दरख्त, पेड़ काटने हैं। क्या तुझे इतनी फुर्सत है या सिर्फ जोया को दिखाने के लिए यह गट्ठा उठाते हो? बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों में वह ठहराव रखा जो शारिक के गुस्से को मजीद और ज्यादा भड़का देता था। शारिक की यह नफरत दरअसल उसकी अपनी कमतरी, हीनता का सबूत थी।
क्योंकि वह जानता था कि वह दौलत से सब कुछ खरीद सकता है, मगर वह वकार, गरिमा नहीं जो बिलाल के पास था। सर्दी की एक सख्त सुबह जब धुंध ने पूरी बस्ती गुलशन को अपनी लपेट में ले रखा था, बिलाल हमेशा की तरह जंगल की गहराइयों में उतर गया। शारिक ने अपने खास गुंडे वहां भेजे थे ताकि वो बिलाल को डरा धमका कर बस्ती छोड़ने पर मजबूर कर दें। बिलाल जब एक पुराने दरख्त, पेड़ की लकड़ी काटने में मगन था तो उन लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी कुल्हाड़ी छीन कर फेंक दी। उन्होंने बिलाल को मारा पीटा और उसकी मेहनत से जमा की हुई लकड़ियां जला दी, मगर बिलाल ने उफ तक न की। उसने उनकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, रिस्क देने वाला ऊपर वाला है, तुम सिर्फ मेरी लकड़ियां जला सकते हो, मेरा नसीब नहीं। जब वो लोग चले गए तो बिलाल ने जख्मी हालत में भी हिम्मत नहीं हारी और टूटी हुई कुल्हाड़ी से दोबारा काम शुरू किया। उस दिन उसने मिट्टी से दोस्ती की और कुदरत ने उसे वो रास्ता दिखाया जो किसी अमीर के पास नहीं था, एक पुरानी इमारती लकड़ी का ज़ख़ीरा जो सदियों से छुपा हुआ था। जोया को जब खबर मिली कि बिलाल पर हमला हुआ है तो उसका दिल दहशत से भर गया। वह समझ गई कि यह शारिक की नीच हरकत है। अगली शाम जब बिलाल बस्ती से गुजरा तो वह बालकनी में नहीं खड़ी थी, बल्कि वह हिम्मत करके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। बस्ती वाले हैरान थे कि एक अमीर ज़ादी एक लकड़हारे के सामने क्यों खड़ी है। जोया ने बिलाल को देखा, उसके जख्मों पर मरहम रखने की ख्वाहिश उसकी आंखों में थी। उसने बिलाल से कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? मेरे वालिद आपकी मदद कर सकते हैं। बिलाल ने नीची नजर करके जवाब दिया, बीबी, जिस हाथ में कुल्हाड़ी हो वह हाथ मांगने के लिए नहीं उठता। मेहनत की चोट मरहम से बेहतर है। जोया उसकी इस बात पर दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि बिलाल सिर्फ एक लकड़हारा नहीं बल्कि एक अजीम महान इंसान है। उसने फैसला कर लिया कि वह शारिक से कभी शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शारिक ने जब देखा कि जोया बिलाल की तरफ झुक रही है तो उसने एक आखिरी चाल चली। उसने जोया के वालिद, पिता सेठ हाशिम के कान भरना शुरू किए कि बिलाल एक चोर है और वह जंगल से कीमती लकड़ियां चुराकर बेचता है। सेठ हाशिम एक दानिश्वर, बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की तहकीकात जांच करेंगे। उन्होंने बिलाल को अपने दरबार में तलब किया। पूरी बस्ती जमा हो गई। शारिक ने झूठे गवाह खड़े कर दिए, मगर जब बिलाल वहां आया तो उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने सेठ हाशिम के सामने वह पुरानी कीमती लकड़ी रखी जो उसने गुफा में दरियाफ्त खोज की थी और कहा, सेठ साहब, यह मेरा रिस्क है जो मुझे मेरी मेहनत के बदले मिला। मैं चोर नहीं, खुददार हूँ। सेठ हाशिम ने जब लकड़ी की परख की तो वह हैरान रह गए क्योंकि वह सदियों पुरानी और नायाब थी। उन्होंने शारिक की आंखों में झूठ देख लिया। सेठ हाशिम ने शारिक को बस्ती से निकालने का हुक्म दिया और बिलाल की ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा दौलत को इज्जत समझा, मगर आज बिलाल ने मुझे सिखाया कि इज्जत मेहनत में है। उन्होंने बिलाल को एक बड़ा कारोबार पेश किया, मगर बिलाल ने शराफत से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी कुल्हाड़ी और जंगल से ही खुश है। सेठ हाशिम बिलाल के इस इस्तिगना, आत्मनिर्भरता, बेनियाजी से इतने मुतासिर प्रभावित हुए कि उन्होंने वही फैसला किया जो जोया चाहती थी। उन्होंने बिलाल से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? क्योंकि मुझे उसके लिए एक अमीर नहीं, एक मर्दे मोमिन, सच्चा और ईमानदार इंसान चाहिए।
पूरी बस्ती खुशी से झूम उठी। शारिक, जो कभी बिलाल का मजाक उड़ाता था, आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। बिलाल की खामोशी ने आज दुनिया के सबसे बड़े शोर को शिकस्त हार दे दी थी। बिलाल और जोया की शादी सादगी की एक मिसाल थी। दौलत मिलने के बाद भी बिलाल ने अपनी पुरानी जीवन शैली, तर्ज़े जिंदगी को नहीं छोड़ा। उसने बस्ती में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को न केवल किताबी तालीम दी जाती, बल्कि उन्हें मेहनत और हलाल रिस्क की अहमियत भी सिखाई जाती। जोया उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ी रही। बस्ती गुलशन अब सिर्फ फूलों की वजह से नहीं, बल्कि बिलाल के किरदार की खुशबू से महकती थी। शारिक की कहानी एक इबरत सबक बन गई, जबकि बिलाल की दास्तान आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन सितारा। हर शाम जब सूरज ढलता, बिलाल और जोया अपनी बालकनी में बैठकर उस जंगल को देखते जहां से यह सब शुरू हुआ था, इस एहसास के साथ कि सच्ची कामयाबी वही है जो अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत में मिले।